दर्शकों, एसएन टुडे में आपका स्वागत है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई परंपरा की, एक नए कार्यक्रम की, एक ऐसे आयोजन की जिसमें आप सब की भागीदारी रहेगी और आप सब उसको पसंद करना चाहेंगे। वो है वॉइस ऑफ यूथ। आज का युवा क्या कहता है, क्या उनके दिल दिमाग में है, क्या उनकी प्लानिंग्स है, क्या उनकी सोच है देश, समाज, राष्ट्र के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज का ये पहला कार्यक्रम लेकर हम आए हैं चूरू गर्ल्स कॉलेज में। और मैं कुंज बिहारी तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे कैमरा पर्सन रवि सैन के साथ एसएन टुडे के लिए। दर्शकों नमस्कार, वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम में मैं कुंज बिहारी अपने कैमरा पर्सन रवि सैन के साथ चूरू बालिका महाविद्यालय के परिसर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जो यहाँ पर पढ़ रही हैं, जो हमसे बातचीत करने के लिए आतुर हैं और अपनी बात कहने के लिए आतुर हैं। क्या कहती है, उनका दिल क्या कहता है, क्या उनकी यहाँ पर फीलिंग्स है, किस तरह का कॉलेज में माहौल मिल रहा है, क्या उनकी शुरुआत है, आगे क्या करना चाहेगी, उन तमाम विषयों पर हम बातचीत करने के लिए आज इनके साथ है। और सबको पता है कि जब जब युवा बोला है तब तब देश ने एक नई करवट ली है, देश ने एक नई अंगड़ाई ली है। तो इन्हीं युवाओं से बातचीत करने के लिए आज हम विशेष तौर पर गर्ल्स कॉलेज में हैं और इन्हीं से हम थोड़ा थोड़ा इनसे संपर्क लेते हैं, शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पद्मा शर्मा। पद्मा जी कौन सी क्लास में? फाइनल, बीए फाइनल। बीए फाइनल में है, 3 साल से आप यहाँ पर हैं। कैसा माहौल मिल रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छे का क्या परिभाषा, मतलब कितना अच्छा मिलता है? मतलब यहाँ पे खेल कूद काफ़ी करवाते हैं और कई जगहों पे हमें ले जाते भी है खेलने के लिए। और अच्छी मैम है यहाँ पर, बहुत सारा पढ़ाती है और बहुत सिखाती भी है। मतलब किस जगह से आते हैं आप? चूरू से या बाहर से हैं? चूरू से। आप क्या बनना चाहेंगे बड़ी होकर, क्या सपना है आपका? मैं सर वकील बनना चाहती हूँ, वकील बनना चाहती हूँ। तो वकील की तो खैर हमें थोड़ा सा लग भी रहा है, क्योंकि आप हमसे पूरा जिरा कर रही है। जिस तरह से एक वकील डाइस पर जिस तरह से वो पूरा अपने जो जज हैं उनके सामने बहस करता है, तो कुछ लगा हमें। चलिए अच्छी बात है, आप अपनी इस सोच है उसको थोड़ा और विस्तार दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। बहुत अच्छी बात, आपने उनसे बात की। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम पूनम ओशा है, मैं बीए फाइनल में हूँ। जी, बीए फाइनल, इसका मतलब आप क्लासमेट हैं, साथ रहते हैं जी। इन्होंने जो बातें अभी तक बताई उसमें कितनी सच्चाई है? लगभग सभी बातें सच है, क्योंकि इसलिए कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, हर सुविधा है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज बहुत अच्छा है। मतलब शुरू में कॉलेज के लिए तो हम खुद मानते हैं कॉलेज अच्छा है, इसलिए हम आए हैं। इन्होंने जो बात की है वो दिल से आप कबूल कर रही हैं या फिर आपकी फ्रेंड है इसलिए आप मान रही हैं? नहीं नहीं, इनकी बात ये कि है ना, यहाँ मतलब लोया कॉलेज और यहाँ मतलब यहाँ वैसे कुछ बदमाशी नहीं होती। और है ना, यहाँ मतलब लोया कुछ कॉलेज में बदमाशियाँ भी होती है, यहाँ कुछ ऐसे नहीं रहता। यहाँ मतलब माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है, तो आप इस माहौल का किस तरह से लाभ उठा रही हैं? आपकी पढ़ाई में क्या आपको लाभ मिल रहा है? कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? कितना आप एकाग्रचित होकर यहाँ पर पढ़ाई करती है? मतलब कि है ना, लाइब्रेरी में हमें सुविधा मिलती है पढ़ाई करने की। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम लाइब्रेरी में ही बिताते हैं, क्योंकि घर पे कुछ काम रहता है। तो यहाँ हम कॉलेज में पढ़ाई लगभग करते ही हैं। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनमें आप किस तरह से भाग लेती हैं? जैसे एनसीसी का यहाँ पर बहुत अच्छा संचालन होता है, उसके लिए क्या उसमें आपका रोल है कुछ? जी नहीं, क्योंकि इसलिए हम इनमें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी कॉलेज में प्रोग्राम होता है उसमें हम लगभग प्रोग्राम में भाग लेते हैं। देखिए, छोटी से छोटी पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर देश की जो सर्वोच्च पंचायत है, हमारी संसद है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ रही है, युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप क्या मानती हैं, राजनीतिक क्षेत्र है वो महिलाओं के लिए कितना उचित है? उचित ही है, क्योंकि इसलिए यहाँ ऐसे मतलब महिला को आगे आने का मौका मिलता है और अपने मन की बात कहने का भी मौका मिलता है कि वो क्या सोचती है और क्या कहना चाहती है और आगे ज़िंदगी में क्या बनना चाहती है, इसका मौका मिलता है। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं अभी बीए कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एमए करूँगी और फिर बीएड करूँगी। तो अभी हाल फिलहाल कॉलेज में जो भी व्याख्याता हैं, चाहे वो लेडी हैं या जेंट्स हैं, उनमें कौन है आपका फेवरेट? सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि सभी से अच्छे से बात करते हो। कोई आपको शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी निजी राय है। इसलिए देखिए, कहते हैं हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, तो उसी तरीके से इतने आपके जो पूरा आपका स्टाफ है, आपके जो टीचर हैं, उनमें कोई ना कोई तो बेस्ट होगा जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि आप भी टीचर बने। मुझे टीचर हिंदी की मैम सभी अच्छे लगते हैं और उनके देख कर ही मैं हिंदी की टीचर बनना चाहती हूँ। कौन कौन है हिंदी टीचर? मीनाक्षी मैम, कविता मैम और संगीता मैम। चलिए अच्छी बात है, 2 बातें हमारे सामने आई है, पहला वकील और दूसरा शिक्षक। इनसे पहला सवाल यही दागते हैं कि क्या बनना चाहेंगे आप? मैं हिंदी से एमए करूँगी, टीचर बनूँगी, उसके बाद बीएड।
क्या बात है, साथ मिलकर तैयारी चल रही है क्या टीचर बनने की? हाँ। इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके बाद में क्या रहेगा अगला कदम आपका? एमए करूँगी और उसके बाद में हिंदी से एमए करूँगी, फिर बीएड करूँगी और उसके बाद में सेटल हो जाऊँगी टीचर, गवर्नमेंट जॉब लेकर। पक्का है सेटल हो जाएगी या फिर यहीं बहुत सारी यहाँ पर जो स्टाफ में टीचर हैं वो यहीं पढ़ी लिखी हैं और यहीं अब आप लोगों को पढ़ा रही हैं, तो क्या यहाँ काम करने का इरादा है या फिर गवर्नमेंट में जो एक भीड़ है, सरकारी नौकरी की भीड़ है, उसका हिस्सा बनना चाहेंगे आप? यहाँ जॉब मिलेगी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी यहीं से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो और भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब का तो देखिए कहना ही क्या, क्योंकि उसमें सारी सुख सुविधाएं होती हैं, प्राइवेट वालों को पूरा काम करना पड़ता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। उसके लिए जो छुट्टियां हैं वो भी कम होती है, उसके अवसर भी कम होते हैं। तो अभी जैसे एक छोटा सा सवाल आपके लिए, आप ये मान लीजिए कि आप चूरू कलेक्टर हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी, आप गर्ल्स के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? अच्छा, उन्हें हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि आपको हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, खेल कूद का हो या फिर कोई कंपटीशन हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम हो। और आप लोगों को मतलब कि और जो लड़कियां होती है कॉलेज में पढ़ती है उन्हें भी बताया जाएगा कि आप भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाओ और जो शिक्षित लोग नहीं हैं उन्हें शिक्षित करो, उन्हें जागरूक करो पढ़ाई के प्रति, ताकि वो भी अपने गर्ल्स को पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। बालिका शिक्षा पर आपका पूरा दृष्टिकोण रहेगा, तो आप अपने जो आपने लक्ष्य चुना है, जो आपने जॉब आपने पसंद किया है, आपका सपना है, आप उससे कितना न्याय कर पाएगी, कितना उसके लिए आप तैयार हो पाएगी मानसिक रूप से, कितना क्या चाहेंगी आप? मैं यही चाहूँगी कि अगर मैं एक मतलब टीचर बनूँगी तो मैं अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकूँ और उनके बारे में जान सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि वो क्या सोचती है, वो किस तरीके से पढ़ाई करना चाहती है या फिर वो अपनी राय देना चाहती है, मतलब हर तरीके से मैं उनको मोटिवेट करूँगी। देखिए आपके पीछे 2 गर्ल्स खड़ी थी, आप बात कर रहे थे और वो खिसक गई, क्या लगता है आपको कि ये उनकी कमज़ोरी है या कहीं उनको डर लगा कि क्या पता क्या सवाल पूछ लेंगे हमसे? हाँ, कुछ लड़कियाँ आगे आना चाहती हैं लेकिन कुछ ऐसे भी सोचती हैं कि सामने वाला पता नहीं क्या सवाल करेगा, उसका हम जवाब दे भी पाएंगे या नहीं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए, उन्हें भी आगे आना चाहिए, उन्हें भी अपनी राय देनी चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, तभी यहाँ के टीचर से वो या फिर कोई जो अन्य बाहर से लोग आते हैं वो हमें जान पाएंगे कि ये गर्ल्स भी क्या सोचती है, इसकी भी क्या राय हो सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और हम तो ये कहेंगे कि हम वॉइस ऑफ यूथ आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, आपकी जो भावनाएं, आपकी फीलिंग्स है उसको सबके सामने लाने का हमारा प्रयास है। वो चली गई कोई बात नहीं, लेकिन टीवी पर वो ज़रूर देखेंगे कि उनकी जो अन्य साथी है उन्होंने अच्छा बात हमसे की है। क्या नाम आपका? सोनू शर्मा। सोनू जी, सोनू वैसे लड़कों का नाम होता है, क्या उपनाम है या यही नाम आप? नहीं, यही नाम है। जी, आपको अपना नाम कितना पसंद है? बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी दादी ने रखा था ये नाम। दादी जी ने रखा हाँ। था। तो दादी जी ने फिर बहुत ही लाड से, बहुत ही प्यार से आपको पाल पोस के बड़ा किया होगा। हाँ, क्योंकि हम 3 बहनें हैं इसलिए मेरा नाम सोनू रखा कि यही है मेरा तो पोता। जी, क्या बात है। देखिए, ये सबसे बड़ी सोच है। मैं खुद एक लड़की का पिता हूँ और ये समाज की जो विचारधारा है, परंपरा है, सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़की है वो किसी क्षेत्र में कम नहीं, मेरे लिए वो मेरे बेटे के समान ही है। बहुत अच्छी आपके परिवार की सोच है। तो अभी उन जो सोच के साथ आपको दाखिला यहाँ करवाया है, उनकी सोच के आप आसपास कहाँ है, कितना चाहती हैं कि आप उनका नाम रोशन करें, क्या है आपकी इच्छा? मैं तो वकील बनना चाहती हूँ और वो भी चाहते हैं, मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, वो चाहते हैं कि मैं जो बनना चाहती हूँ वो बन सकूँ और मेरा सपोर्ट करते हैं पूरा। तो वकील बनने के लिए अभी से कुछ अभ्यास शुरू किया, जैसे जो साथी हैं आपकी, जो गर्ल्स है, उनसे बहसबाजी करती हैं या लड़ाई करती हैं, क्या किस तरह से थोड़ा सा चल रहा है तार्किक माहौल? नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं फाइनल के बाद भी फाइनल के बाद LLB की तैयारी करूंगी उसके बाद। नहीं, अगर संकोची स्वभाव रहेगा तो आप फिर कोर्ट में कैसे खुद को पेश कर पाएंगे? नहीं, ऐसे तो बातचीत करते हैं हम सभी आपस में। बातचीत करते हैं। हाँ। चलिए, जो राजनीतिक क्षेत्र है उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? जो महिलाओं को, लड़कियों को क्या आगे आना चाहिए क्षेत्र में? हाँ, महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की करेगी और राजनीति में रहेगी तो एक महिला से अच्छी तरीके से बात कर सकेगी और उसकी कोई भी समस्या होगी तो वो आसानी से बता सकेगी। अगर उसकी जगह कोई पुरुष होगा तो वो इतनी आसानी से अपनी समस्याओं को उसके सामने नहीं रख पाएगी। आपको क्या लगता है कि संसद में अभी जितनी भी महिलाएं, जो यूथ हैं वहाँ पर अभी पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कितना न्याय कर रही हैं अपनी कौम के साथ, आधी आबादी के साथ? किस तरह लगता है आपको कि क्या वाकई वो उनकी आवाज़ संसद में उठा रही है? हाँ, कुछ ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। आप वकील बनने के बाद में जो महिला उत्पीड़न है, महिलाओं के अधिकारों के लिए कितना प्रयास करेंगे आप?
मैं महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए उनके प्रयास करूंगी, उनको न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं तो उसी क्षेत्र में काम करना चाहूँगी कि ना महिलाओं को उनका हक मिल सके और उन पे जो घरेलू हिंसा हो रही है वो ना हो, उनको रोक सकूँ मैं। घरेलू हिंसा के पीछे क्या कारण मानती है आप? एक सामान्य सी बात है, हम सब घर परिवार में रहते हैं, ऐसा क्या कारण शुरू होता है, ऐसी कौन सी वजह बनती है जिससे घरेलू हिंसा का रूप ले लेती है? वो लड़की को शुरू से सिखाया जाता है कि पति उसके लिए सब कुछ है और इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाती है। शुरुआत से उस पर अगर कोई अत्याचार होता है तो वो कुछ भी आवाज़ नहीं उठाती है उसके खिलाफ, और है ना यही समझती है कि उसके पति उसके लिए सब कुछ है, चाहे वो उसके साथ मारपीट करे, कुछ भी करे, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाती है। जी, तो आप किस तरह से, अगर आपकी नई लाइफ शुरू होगी, एक नया चैप्टर शुरू होगा आपके जीवन का, आप किस तरह शुरुआत करेंगी? क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो मैं महिलाओं को ये समझाऊंगी कि ना ज़रूरी नहीं है कि वो पति आपके लिए सब कुछ है, और अगर शुरू से ही उन पे अत्याचार हो रहे हैं, वो शुरुआत में ही अगर आवाज़ उठा ले तो उनके अत्याचार जो हो रहे हैं वो नहीं होंगे। वो शुरुआत से ही अगर उनको कह दे कि नहीं मैं अब है ना सहन नहीं कर सकती, और अगर वो आवाज़ उठाए और कानून की सहायता ले तो उनको उनके सारे हक मिल सकते हैं। चलिए, हक की आप अच्छी पुरजोर पैरवी कर रही हैं, ये काफ़ी देर से उतावली हो रही हैं कि मेरे से बात करें, बहुत आपका वेलकम है। और हम तो ये चाहेंगे कि जो भी गर्ल्स हैं वो अपने विचार खुल के रखे, पूरे चूरू जिले की जनता आपको देख रही है। क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा, BA फाइनल। जी, नेहा शर्मा, शायद हमारे डॉक्टर OP शर्मा साहब ने एक ही क्लास की गर्ल्स को, जो एक ही सोच की है शायद लगभग, लेकिन अलग अलग विचार आ रहे हैं खुल के। आप ये बताएं आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है MA करके, हिंदी में MA करूँगी मैं भी, और लेक्चरर बनूँगी। लेक्चरर बनेंगी, तो लेक्चरर के लिए एक सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है, उसका मोटिव क्या होना चाहिए? क्लास में आप जैसे अभी पढ़ रही हैं तो लेक्चरर जो आते हैं वो उनका क्या आपको मिसबिहेव क्या पसंद आता है, क्या नापसंद आता है, थोड़ा सा बताएं आप। ऐसे तो सारे लेक्चरर अच्छे हैं और सब अच्छे से पढ़ाते भी हैं और स्टूडेंट्स को अच्छे से समझते भी हैं, तो मैं भी उन जैसा बनना चाहूँगी। जी, नहीं, सारे जैसे हाथ की 5 उंगली ऐसी नहीं होती, तो जो टीचर आते हैं उनका कौन सा व्यवहार है जो आपको प्रभावित करता है कि नहीं मुझे इस तरह इनके जैसे बनना है, और कौन सी ऐसी बात है जो आपको अंदर तक कचोटती है, नेगेटिव लगता है पॉइंट कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं? बताइए, आप ऐसा महसूस किया होगा ना आपने? ऐसा तो महसूस नहीं किया कि बच्चे मतलब पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सारी टीचर्स अच्छे से व्यवहार करती है, अच्छी अच्छी बातें बताती है और अच्छे से बातें करती है, सब चीज़ अच्छे से बताती है, और मतलब कुछ बार बार पूछना होता है तभी भी अच्छे से ही बताती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम सामाजिक परिदृश्य की बात करें, हमारे चूरू शहर में और आसपास के हमारे इलाकों में किस तरह से आपको लग रहा है कि जो चूरू की आबो हवा बदली है, जो लोगों की विचारधारा में बदल रही है, तो चूरू शहर आपको कितना पसंद है, कितना लाइक करती है आप अपने शहर को? अच्छा है चूरू शहर भी, यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। नहीं है भी, मतलब आपने जन्म लिया तो यहाँ रहना इसलिए अच्छा है, या वाकई इसमें कुछ लगा है आपको कि कुछ ऐसा सुधार हुआ है, ऐसी सुविधाएं बढ़ी हैं कि आप चूरू में ही रहना पसंद करेंगी या फिर बाहर जाना पसंद करेंगी? जन्म तो मेरा यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी चूरू अच्छा है, यहाँ पे रहना पसंद है मुझे, कि मैं यहीं रहूँगी आगे भी। चलिए, आपका कार्यक्षेत्र अगर आप यहाँ बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, इस समय हम गर्ल्स कॉलेज चूरू में हैं और गर्ल्स से सभी विषय पर, सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, इनके निजी विषय भी हम जान रहे हैं, निजी मुद्दे भी जान रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि जो गर्ल्स है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उनके लिए आजकल तो हर जगह चुनौती ही मिल रही है कि जब घर से स्कूल आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि आज स्कूल में कुछ, कॉलेज में कुछ नया सीखने को मिलेगा, और यही सीखने के लिए हम रोज़ कॉलेज आते हैं। और इसलिए और अब जब हम इस कॉलेज में आए गए हैं तो ऐसे लग रहा है कि हमारा ड्रीम कम ट्रू। जी, ड्रीम कम ट्रू, बहुत अच्छी बात आपने कही। घर से लेकर आप कॉलेज के लिए चलती हैं, अपना सफ़र आप पैदल तय करती हैं या किसी साधन से आती हैं? मैं टैक्सी से आती हूँ मेरी फ्रेंड के साथ। टैक्सी से बहुत जल्दी आप सफ़र तय कर लेती हैं। तो पूरे रास्ते में क्या रहता है, आज की प्लानिंग क्या रहेगी? आप थोड़ी सी मस्ती करेगी, थोड़ी देर पढ़ेंगी, क्या पूरे दिन की आप कुछ प्लानिंग बनाती हैं दिमाग में उस वक्त? प्लानिंग तो क्या बनाते हैं, पर स्कूल में आते ही, कॉलेज में आते ही यूँ हो जाता है कि हाँ आज फ्रेंड के साथ मिलते ही अपने आप मस्ती मजाक शुरू हो जाता है, और पढ़ने में तो फिर लेक्चरर्स हैं ही, हमें अच्छे से पढ़ाई देते हैं। तो पहले जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, मस्ती से होती है या पहले पढ़ाई करते हैं? सबसे पहले हम जब 9:30 बजे आते हैं तो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर शुरू होता है, तो हम वही पढ़ते हैं सबसे पहले। तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, और 10th के बाद मैंने यूँ एम बना लिया था कि मुझे हिस्ट्री में ही कुछ करना है, तो अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट। हमारे भारत वर्ष के इतिहास के बारे में आप कितना जानती हैं, कितना हमारा देश का इतिहास अब आपको कितना पसंद करता है, कितना आप उसको समझती हैं, और कौन सी ऐसी खास बात है
जो इतिहास से जुड़ी हुई है वो आपके दिल को छूती है? महात्मा गांधी ने ये शुरू किया था कि सभी को समान रोजगार मिले, और अंबेडकर जी का ये था कि है ना कि सभी को एकता की दृष्टि से देखा जाए, और जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिले। पर अब ऐसा हो रहा है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो भी इतने हो गए हैं कि है ना सारों को समान नहीं मिल पा रहा, और जो जनरल वाले हैं उनके फिर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, समान विचारधारा पे आप बात करिए। आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। दिव्या शर्मा। दिव्या, बहुत अच्छा नाम है। और अब आपकी जो फ्रेंड है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा, BA फर्स्ट ईयर। जी, आज शायद आपकी मम्मी ने खाना नहीं खिलाया आपको, है ना? नहीं खिलाए। ये आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। अभी हमने शहर से बात की है, आपकी आवाज़ सबसे डाउन आई, क्या बात है? या फिर सर का डर लगता है? नहीं, ऐसी आवाज़ है, हमेशा ऐसा ही बोलती हूँ। थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करेंगे? हाँ। कितना जोर से बोल सकती हैं आप? आप जितना बोलोगे। नहीं, आप बताइए, आप कितना बोल सकती हैं? आप जितना बोलोगे इतना जोर से बोलो। तो बोल के बताइए ना, अपना नाम जोर से बोल के बताइए। पूजा शर्मा। मज़ा नहीं आया, चलिए उस पर नहीं जाएंगे हम, कोई बात नहीं। आपका जो नेचुरल फुट है उसी पे बात करेंगे हम। जो कॉलेज का शायद आपका इस साल पहला साल है या कब से आप हैं? फर्स्ट है। तो जैसे अभी दिव्या स्कूल बार बार कह रही थी, तो क्योंकि अभी स्कूल से सीधे आप कॉलेज में आए हो तो एकदम से चेंज है। स्कूल और कॉलेज की लाइफ है वो कैसी लग रही है आपको? क्या परिवर्तन लग रहा है? कॉलेज की भी लाइफ अच्छी है, स्कूल में भी यही सब होता था, तो इसलिए स्कूल का सही माहौल हमें वापस यहाँ पे आके मिल गया है। यहाँ पे भी लेक्चर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है, और भविष्य निर्माण की सारी बातें भी बताई जाती है यहाँ पे भी। तो स्कूल में तो यूँ लगता था कि जैसे पाबंदियाँ बहुत है, कॉलेज की लाइफ थोड़ा सा खुलापन होता है, तो उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अपने आप को आप कॉलेज स्टूडेंट मानती हैं, तो उसमें कितनी आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं? मतलब कई सीमा होनी भी चाहिए स्टूडेंट पे कि वो कोई भी गलत काम ना करे, इसलिए अच्छा है कि बंदिशें होनी चाहिए, कॉलेज में भी होनी चाहिए। चलिए, आप अपने परिवार के बारे में हम बात करते हैं कि परिवार में हम सामाजिक पर्व त्यौहार मनाते हैं, उसमें आपको कितना यकीन है? आपकी कितनी हिस्सेदारी रहती है उस चीज़ में? मतलब त्योहारों में भी सभी की रहती है हिस्सेदारी, सभी को त्यौहार अच्छे लगते हैं। कौन सा त्यौहार ऐसा जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? दीपावली। दीपावली। क्या तैयारी करती है दीपावली पर? अभी 2 महीने बाद दीपावली आने वाली है, क्या अभी से क्या सोच है, कुछ चल रहा है दिमाग में? हाँ, दीपावली पे पहले 15-20 दिन पहले सफाई करने लग जाते हैं, उसके बाद ना पूरी तैयारी की जाती है दीपावली मनाने की। चलिए, दीपावली का जो पर्व है वो वाकई बहुत खुशियों का पर्व है। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, अपना नाम बताइए। सुमन प्रजापति। सुमन जी, बहुत अंदर आप एकदम खुशी महसूस कर रही है, क्या? एक्साइटमेंट। यस। क्या लगा आपको कि मैं आपसे क्या पूछूंगा? यही सोसाइटी के बारे में, करियर के बारे में, कॉलेज के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब तक मैंने बातचीत की है तो सवालों की जो पुनरावृत्ति है वो बहुत कम हुई है। हाँ, ये तो है। पहले आपने करियर की बात की, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, फिर फेस्टिवल्स की बात की। ये तमाम मुद्दों पर आप जो यूथ है उनकी वॉइस को हम जानने आए हैं। सारी जो जनता आपको देख रही है उन तक आपकी बात पहुंचाने हैं। आप क्या कहती है कि जो एक बालिका है, एक महिला है, उसके लिए ऐसा कौन सा जो रास्ता है वो सबसे ज़्यादा सुखद होता है? ऐसी कौन सी जो एक कला है? जी, मेरे हिसाब से जो सबसे उसके लिए कंफर्ट जोन होता है वो एक टीचर का होता है, क्योंकि उसमें उसका टाइमिंग सेट होता है और वो घर को और अपना टाइम, करियर को दोनों को एडजस्ट कर सकती है, और वहाँ का जो माहौल होता है वो भी उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो आई थिंक जो टीचर का जोन है वो उसके लिए सही रहता है। जी, देखिए, टीचिंग तो एक सिंपली जो जॉब है, आप आए, आपने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया और अपने घर के चले गए। लेकिन अभी तो महिलाएं, जैसे अभी कलेक्टर भी हैं और बहुत सारी महिलाएं वो पुलिस सेवा में भी है। नहीं, तो आप कंफर्ट चाहेंगी या एक रुतबा चाहेगी, एक चुनौती भरा कैरियर आप चुनना चाहेंगी? हाँ, मैं तो चुनौती भरा चुनना चाहूँगी, क्योंकि ताकि एक किसी को, मतलब कोई लड़की आगे बढ़े तो वो सबके सामने एग्जाम्पल बन सके कि बाकी गर्ल्स भी वहाँ जा सकती है, वहाँ पे पहुँच सकती है। RAS, कलेक्टर, लेक्चरर, और कोई ऐसा बिजनेस भी करना चाहिए जो खुद को इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड ही करें। चलिए, आप जो खुद का स्वरोजगार है उस पर भी आप केंद्रित होना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जो महिलाएं हैं वो आजकल अलग अलग जॉब में जा रही है, अलग अलग काम कर रही है, घर की दहलीज को लांग कर वो बहुत कुछ करना चाह रही है। यस। हाँ, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे मन को खुशी मिलती है जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि आई वांट टू बी ए फैशन डिज़ाइनर,
तो मुझे ये सब अच्छा लगता है, कपड़े वगैरह बनाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये है कि पढ़ाई से भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ की सोसाइटी की थिंकिंग है कि हम पढ़ाई से कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते, तब तक वो किसी गर्ल्स को अप्रिशिएट नहीं करते और माँ बाप का नाम तब तक रोशन नहीं होता, चाहे वो कितने अच्छा काम कर ले। जी, फैशन डिजाइनिंग की आपने बात की है, आप खुद इस चीज़ में अभी आगे आ रही हैं, तो आप अगर कुछ करेंगे तो ज़रूर आपको इसके लिए हाँ, शाबाशी मिलेगी। मुझे खुशी मिलेगी, फैमिली करेगी। लेकिन वो ये ना कि अब बेटियाँ पढ़ती है तो वैसे बोलती है कि आपके बेटे ने कुछ किया ही नहीं, क्यों पढ़ाया इतना, क्यों पढ़ा रहे हो इतना, जब वो कुछ पढ़ाई से कुछ किया ही नहीं, उसने जॉब भी नहीं की, जब यही सब करना तो इतना पैसा क्यों खर्च किया। ये ऐसा थिंकिंग है सोसाइटी की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत उम्दा विचार रखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, क्या हुआ अभी जैसे उनको कह रहे थे, आपकी भी आवाज़ धीरे हैं, कहीं कुछ ऐसा मन में है, कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहिए सबसे पहले मेरी शुरुआत करने से पहले? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ का हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। चलिए, कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, इसीलिए आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है। कौन सा पहला साल है या कब से पढ़ रही हैं यहाँ की? पहला साल है मेरा। कैसा लगा यहाँ का प्रबंधन, यहाँ का जो माहौल है वो क्या आप अपने अनुरूप पाते हैं? हाँ, अच्छा है यहाँ का माहौल। तो अब यहाँ आप आई हैं तो सिर्फ जैसे बीकॉम एमकॉम एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ही करना आपका लक्ष्य मात्र है या फिर आप कुछ नया करना चाहेंगे? मैं टीचर्स बनना चाहती हूँ, मेरा यही लक्ष्य है। चलिए, टीचर को एक बहुत अच्छा जॉब आप मानती हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, अपना नाम बताइए। प्रांजल शर्मा। प्रांजल जी, अभी तमाम जो आपकी सहपाठी हैं उनकी बातचीत आपने सुनी, क्या एक निष्कर्ष आपने निकाला कि जो वाकई इन दिनों जो चर्चा की है वो चर्चा सार्थक है या सिर्फ आज यहाँ बातचीत तक ही सिमट कर रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि यहाँ पे सभी लड़कियाँ आती है, वो सब इसी एम से आती है कि मैं यहाँ पे आके पढूं, कुछ सीखूं, कुछ नया सीखूं। और यहाँ के सभी टीचर्स भी इसी तरह है कि मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, और सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ही नहीं, मतलब बहुत ही फ्रैंक भी है कि बहुत ही मतलब एकदम फ्रैंक है अपने स्टूडेंट से, बहुत ही फ्रैंकली अपने तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे बोर भी ना हो और मज़े लेके पढ़े और सीखे भी सब कुछ नया। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है और वो चीज़ आप में दिख भी रही है, आपकी बातचीत में भी साफ हमें दिखाई दे रही है। हम तो ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में बहुत सारे मुद्दे हमारे देश के सामने हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जैसे उथल पुथल चलती रहती है, तो ऐसा कौन सा विषय है जो आपको सबसे अधिक छूता है, जिसको लेकर आप देश के बारे में सोचती है, अपने खुद से आगे निकलकर आप देश के बारे में सोचती है? मुझे लगता है यहाँ पे जो इंडिया में है वो शिक्षा का स्तर सबसे कम लगता है मुझे, क्योंकि इसी के कारण से सभी जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। अगर लोग शिक्षित होंगे, उनके अंदर समझने की मतलब जो क्षमता होगी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छे से मतलब समस्याओं को सुलझा पाएंगे और ज़्यादा मतलब ये होगी भी नहीं प्रॉब्लम्स। तो चलिए, अच्छी बात है। और अब अगला जो पड़ाव है वो इनके साथ है। क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। नीतू शर्मा, जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है, एक सबसे बड़ी उनकी मुहिम शुरू की हुई है, उससे आप कितना खुद को जोड़ के महसूस करती है? घर में आसपास में किस तरह से आप साफ सफाई रखती हैं? जी, सबसे पहले तो हम कॉलेज में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो कॉलेज में हम जहाँ तक हो सके हम कचरा नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि हम कचरा नहीं फैलाएंगे तो सही है कि और लड़कियां भी देख के ऐसा नहीं करेगी। और बाहर जो हमारे समाज आज चूरू का जो कि थोड़े दिन ही पहले न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ आई थी कि चूरू का जो सबसे लास्ट है कि 365 नंबर पे सफाई के मामले में है कि यहाँ काफ़ी गंदगी है। तो ये नहीं होना चाहिए कि चूरू में सफाई होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर हमारे देश की सफाई करने के लिए आगे बढ़ सकता है तो हम आम जनता को भी उसका साथ देना चाहिए, हमें कॉपरेशन करना चाहिए उनके साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दर्शकों, ये था आज का वॉइस ऑफ यूथ। बहुत सारी गर्ल्स ने हमें कोऑपरेट किया, बहुत सारी बातें हुई और ये तमाम बातें हम आपके साथ दोबारा भी शेयर करेंगे। और मैं आप सभी का थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छे मन से, खुले मन से बातचीत की। ऐसा अगर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम बार बार कॉलेज परिसर में आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी तमाम सोच, आपकी बातों को आम जन तक पहुँचाना चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वॉइस ऑफ यूथ में आज हमने तमाम जो बालिकाएँ हैं, जो छात्राएँ हैं, गर्ल्स कॉलेज चूरू में अध्ययनरत है, उनसे हमने बातचीत की और इन सभी में जो चीज़ें हमें सामने आई, जो बातें हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, उन सब के पीछे कॉलेज प्रबंधन का बहुत बड़ा एक रोल होता है, उनका अहम योगदान होता है। तो इसी सिलसिले में आज अब हम इस कार्यक्रम के समापन के वक्त बातचीत करते हैं कॉलेज के निदेशक महोदय डॉक्टर ओ.पी. शर्मा से। शर्मा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद।
सर ये बताएं कि अभी जो चूरू गर्ल्स कॉलेज है उसमें काफ़ी नवाचार किए गए हैं, बालिकाओं को कई विषयों में, कई मामलों में पारंगत किया गया है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? आपका जो प्रबंधन है वो क्या कहता है? बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए हमारे ट्रस्टीगण और हमारा जो प्रबंधन है वो बहुत ज़्यादा हमें उत्साहित करता है। वो कहते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जिससे वो देश के लिए कुछ कर सकें। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा महत्व इसी बात को दिया जाता है कि बच्चों में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने के लिए उनको उत्साहित किया जाए, ताकि देश, समाज, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में वो भविष्य में चल के देश के निर्माण में योगदान कर सकें। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर ओ.पी. शर्मा कह रहे हैं कि जो बालिका शिक्षा है उनमें सुसंस्कारित और बहुत ही गुणवान शिक्षा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बालिका शिक्षा हर समय की ज़रूरत रही है। वो चाहे हमारी प्राचीन पीढ़ी हो, चाहे हमारा वर्तमान समय हो या आने वाला भविष्य हो। अगर बालिका शिक्षित नहीं होगी तो देश का, समाज का, राष्ट्र का बिल्कुल भी विकास नहीं होगा। सर आप बताएं कि अभी जो हाल फिलहाल में कुछ नई, इस सेशन में कुछ नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस आपके कॉलेज में? हमने बच्चों के विकास के लिए नई चीज़ें जो की हैं वो ये की हैं कि एक तो प्रवृत्ति ये होने लगी है कि बच्चे कॉलेजेस में ज़्यादातर उपस्थित नहीं रहते हैं, और यदि वो उपस्थित रहते हैं तो कक्षाओं में नहीं जाते हैं। हमारे कॉलेज का पहले से ही ये प्रयत्न रहा है कि जो बच्चे कॉलेज में आते हैं वो कक्षाओं में अवश्य जाएं, समय खराब नहीं करें। समय बहुत कीमती है, इस बात की हम जानकारी उनको शुरू से ही देते हैं। तो एक तो उनको उत्साहित करते हैं कि वो कक्षाओं में जाएं, अध्ययन करें, वाचनालय में बैठें, और इसके अलावा अपने अपने विषय के विशेषज्ञ जो व्याख्याता हैं उनसे संपर्क स्थापित कर कुछ नया करने का प्रयत्न करें। चलिए, बहुत ही अच्छी बात सामने आई। लगभग 1000 के करीब यहाँ पर छात्र संख्या है, और ये एक बहुत बड़ी बात है चूरू शहर के लिए, चूरू जनपद के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चूरू शहर और आसपास के जो भी कस्बे और गाँव के जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को यहाँ पर निसंकोच और बड़े ही तसल्ली से वो यहाँ पर बच्चियों को भेजते हैं, और ये बात यहाँ पर सामने भी आ रही है। तो दोस्तों, हमने जाना किस तरह से गर्ल्स कॉलेज की जो गर्ल्स हैं, जो न्यू यंगेस्ट है और जो यहाँ पर लगातार 2-3 साल से पढ़ रही है, उन सब की क्या विचारधारा है, क्या वो चाहती हैं, किस तरह से उनकी परिकल्पना है, क्या सोच है खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, और किस तरह से वो खुद को बदलना चाहती है, देश को बदलना चाहती है, किस तरह से वो बालिका शिक्षा को पसंद करती हैं, खुद को वो उच्च पदों पर पाना चाहती है। और ज़्यादातर जैसे अभी बात हमने की, जो गर्ल्स हैं वो एडवोकेट बनना चाहती हैं, वो टीचर बनना चाहती हैं, लेक्चरर बनना चाहती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हमारा इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो गर्ल्स है उनके दिल की बात ज़ुबान पर लाएँ और उनके अभिभावकों तक हम चैनल के माध्यम से पहुँचाएँ, ये हमारी मंशा है। और खुले परवाज़, खुले आसमान के साथ उनको हम उड़ने का मौका दें, ऐसी ही हमारी मंशा है। मैं कुंज बिहारी आज के इस कार्यक्रम में अपने कैमरा पर्सन रवि सैन के साथ आप सभी को फिर से SN टुडे के स्टूडियो ले चलता हूं। तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार।